अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है पैलेस्टाइन एट वॉर। अब जैसे हमको पता है कि जी इसराइल ने है ना फ़लस्तीनियों पे बहुत जुल्म सितम पिछले 2 दिनों में किया है और सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे जो हैं वो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। तो उस हवाले से आज का एडिटोरियल है, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं। ये कह रहे कि जी 50 years since the last Arab-Israeli war, hostilities have once again broken out in Palestine. अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी 50 ईयर्स सिंस द लास्ट अरब इसराइली वॉर के जो लास्ट अरब इसराइली वॉर हुई थी उसके जो है वो 50 सालों बाद जो है ना वो हॉस्टिलिटीज़ हैव वंस अगेन ब्रोकन आउट इन पैलेस्टाइन। ब्रेकआउट होता है, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कोई चीज़ शुरू होना। तो ये जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, एक कॉन्फ्रंटेशन है, वो क्या है, एक मतलब फिर क्या है, शुरू हो गई है पैलेस्टाइन में। अच्छा, अब बात करें हमास की। हमास क्या है? हमास द पैलेस्टीनियन ग्रुप विच रूल्स गाजा launched a Saturday morning surprise blitz targeting Israel, sending fighters into the state and initiating what will likely be a lengthy armed confrontation between the Palestinians and Israelis. अच्छा, और पहले जो हमने ब्रेकआउट वो देखा था फ्रेजल वर्ब, उसके मैं दोबारा बता देता हूँ कि जिस तरह किसी चीज़ का आगाज़ होना, कमेंस होना, इरप्ट होना या एक्सप्लोड होना, ठीक है। अच्छा, अब हमास जो है पैलेस्टीनियन ग्रुप, उनका जो रूल करता है, हुकूमत करता है गाज़ा पे, वो क्या है, लॉन्च द सैटरडे मॉर्निंग सरप्राइज ब्लिट्स। ब्लिट्स होता है कि आप कह लें कि एन इंटेंसिव और सडन मिलिट्री अटैक, फॉर कोई आप मिलिट्री अटैक आप कह लें ना। तो इसमें क्या हुआ, हमास ने जो है ना सैटरडे की सुबह जो है ना एक ऐसा हमला किया जो क्या है, सरप्राइज था, टारगेटिंग इसराइल। उसमें टारगेट किया गया इसराइल को, सेंडिंग फाइटर्स इनटू द स्टेट, और जो फाइटर्स हैं वहाँ पे उन्होंने स्टेट में भेजे और इनिशिएट किया, शुरू किया व्हाट विल लाइकली बी अ लेंथी आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन, जो कि मुमकिन तौर पे एक बड़े अरसे के लिए है ना वो आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन होगी, किसके दरमियान, पैलेस्टीनियंस और इसराइलीज उनके दरमियान। अच्छा, करें जी, टेल अवीव हैज़ ऑलरेडी सेड इजराइल इज़ एट वॉर। टेल अवीव ने पहले ही कह दिया कि भाई इसराइल जो है ना वो क्या है, एक जंग की हालत में है। और अकॉर्डिंग टू हमास के मुताबिक ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड was started in response to atrocities in Gaza against Palestinian people and our holy sites। और हमास के मुताबिक ये जो अल-अक्सा फ्लड जो है ना ऑपरेशन का जो नाम है वो शुरू किया गया था किसके जवाब में, जो एट्रोसिटीज़ थी। एट्रोसिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा आप जुल्म करते हो ना, एक्ट ऑफ बारबेरिटी एंड एक्सट्रीमली विकेड और क्रूअल एक्ट आप कह लें। तो ये एट्रोसिटीज़ थी ना, उसके जवाब में जो गाज़ा में इन पे फ़लस्तीनियों पे जो है ना वो जुल्म किया गया, तो उसके जवाब में ये ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे जो लोगों के ख़िलाफ़ और जो हमारी मुक़द्दस साइट्स थी उनके ख़िलाफ़ जो इनकी आप कह लें कि एट्रोसिटीज़ थी, तो उसके जवाब में ये सारा ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड स्टार्ट किया गया। Palestinian President Mahmoud Abbas, meanwhile, has said his people have the right to defend themselves against the terror of settlers and occupation of troops। और जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास, उन्होंने कहा है कि जी उनके वो लोग हैं, उनके राइट है, उनका हक है कि वो डिफेंड करें, हिफाजत करें अपने आप की, किसके अगेंस्ट, किसके ख़िलाफ़, ये जो टेरर ऑफ सेटलर्स हैं और ऑक्यूपेशन ट्रूप्स हैं, इनके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा जी हमें अपना डिफेंड करने का राइट हासिल है, ठीक है। अच्छा, बाकी आपने हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो एडिटोरियल वीडियोज़ और दूसरे CSS PMS रिलेटेड मटेरियल के लिए, तो 0312-419-1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ करवाएंगे और स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। और अकाउंट टाइटल मेरे नाम से ही है, दानिश मकसूद, ठीक है। 0312-419-1070। अच्छा, अब इसको आगे देख लेते हैं। Many Western states have issued typically sanctimonious statements criticizing Hamas and reiterating Israel's right to defend itself। उन्होंने कहा कई वेस्टर्न स्टेट्स हैं, उन्होंने रवायती जो है ना वो सेंक्टिमोनियस स्टेटमेंट्स जारी किए हैं। सेंक्टिमोनियस क्या होती है कि जब आप अपने आप को ये इंप्रेशन देते हो कि भाई आप जो है मॉरली दूसरों से बेहतर हो, तो उन्होंने मतलब इस तरह की स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट कर दी कि जी ये सारा कुछ जो है वो हमास की वजह से है। उस पर तनकीद की, क्रिटिसाइज़ किया हमास पे कि जी आपने जो हमला किया उसके जवाब में हम ये कर रहे हैं, एंड रीटरेटिंग, और इस बात पे जोर दिया इजराइल्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, कि इसराइल का राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, अपनी हिफाजत करे। येट दे चूज़ टू इग्नोर व्हाट हैज़ लेड टू द करंट कॉन्फ्लिक्रेशन। लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया, इंतखाब किया कि नज़रअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें जो वजह बनी करंट कॉन्फ्लिक्रेशन की। कॉन्फ्लिक्रेशन क्या होता है? कॉन्फ्लिक्रेशन हमारे पास आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट वॉर, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो पहुँचे हैं उसको तो बड़े आराम से जो है
वेस्टर्न स्टेट्स वो नज़रअंदाज कर देती हैं कि क्या वजह बनी, बस वो ये स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि भाई इसराइल को है ना अपने आप को डिफेंड करने का हक हासिल है। अच्छा, और उसमें उन्होंने कहा कि जी द फार राइट गवर्नमेंट दैट रन्स इजराइल हैज़ अनलिश्ड अ रेन ऑफ टेरर अपॉन द पैलेस्टीनियंस, और ये फार राइट गवर्नमेंट है जो रन कर रही है यानी हुकूमत के कर रही है इसराइल में, उसने क्या अनलिश्ड कर दिया रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर होता है कि एक पीरियड ऑफ रिमोर्सलेस रिप्रेशन और ब्लडशेड। तो इतना ये जुल्म जो यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग फार राइट गवर्नमेंट वाले, ठीक है, तो ये उसकी बात करें कि इन्होंने पैलेस्टीनियंस पे बहुत ज़्यादा जुल्म शुरू किया हुआ है। और यहाँ पे अब यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं कि कितने पैलेस्टीनियंस जो हैं ना वो शहीद हुए। निकल जी यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस जो है ना वो शहीद किए जा चुके हैं इजरायली फोर्सेस की जानिब से एंड सेटलर्स बिफोर यस्टरडेज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। कल की डिक्लेरेशन ऑफ वॉर थी, उससे पहले 200 लोग जो है ना वो शहीद किए जा चुके हैं। Another 200 Palestinians in Gaza had been killed in a single day's bombardment, a blood-soaked tally that is bound to rise। और इसके अलावा उन्होंने कहा 200 जो फ़लस्तीनी हैं गाज़ा में वो क्या है वो शहीद किए जा चुके हैं सिर्फ एक दिन की बम्बार्डमेंट में। बम्बार्डमेंट होता है कंटिन्यूस अटैक विद बॉम्ब्स, शेल्स और अदर मिसाइल्स। तो ये लगातार ये अटैक हुए हैं, तो इसमें 200 और लोगों की जान गई है। ब्लड सोक्ड टैली, ठीक है, और ब्लड सोक्ड क्या होता है इन्वॉल्विंग और कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लडशेड और क्रूअल्टी। तो ये इतना ज़्यादा जुल्म जो किया है और ये क्या है दैट इज़ बाउंड टू राइज, कि इसमें ये उम्मीद है कि और ज़्यादा इजाफा होगा। Moreover, rabid extremists have been staging increasingly provocative marches in the occupied city of Jerusalem, taunting Palestinians on grounds of Al-Aqsa। और उनका ये rabid extremists हैं, ठीक है। rabid क्या हमारे पास मतलब होता है, rabid हमारे पास आ जाता है having or proceeding from an extreme or a fanatical support of or belief in something। तो बहुत ज़्यादा इनके extremist views जो होते हैं ना, वो जो extremists हैं वो क्या कर रहे हैं, वो provocative marches कर रहे हैं ऑक्यूपाइड सिटी ऑफ यरूशलेम में, और ताने दे रहे हैं पैलेस्टीनियंस को, टॉन्ट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ अल अक्सा, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि जी they have also been involved in desecrating churches in the holy city and attacks on Christian pilgrims and residents। और उनका वो शामिल है उसमें जो मुकद्दस मकामात होते हैं desecrate करने में, जो चर्चेज़ हैं होली सिटी वहाँ पे, और जो अटैक्स हैं क्रिश्चियन पिलग्रिम्स में और रेजिडेंट्स पे, उन पे भी जो है ना ये अटैक कर रहे हैं एम्बोल्डेंड बाय अ रेसिस्ट गवर्नमेंट। और एम्बोल्डेंड होता है किसी चीज़ से आपको सपोर्ट मिले, ठीक है, तो क्योंकि ज़ाहिर है रेसिस्ट गवर्नमेंट है जो चाहती है कि जी वो बिल्कुल क्लींस कर दे, सफाया कर दे पैलेस्टाइन का तमाम नॉन ज्यूज़ से, तो इसलिए ज़ाहिर है इनको ज़्यादा और सपोर्ट मिली है कि जब आपको पता है कि हमारे पास पीछे गवर्नमेंट भी ऐसी नहीं चाहती कि ज्यूज़ के अलावा वहाँ पे रहे, तो उसके बाद उन्होंने कहा ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद रहे हैं और वहाँ पे जलाओ गिराओ किया है और जो चर्चेज़ हैं उसकी क्या है बेहरमती की है। The situation had been simmering for months and several events were the reaction to a sustained cycle of violence and humiliation। और इनका सिचुएशन जो है वो क्या है सिमर करे। सिमर का मतलब होता है इस तरह अगर खाना पकाने में हम देखें ना किसी चीज़ को हम उबलने रखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पकी जाता है, तो वहाँ पे मतलब सिमरिंग ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे भी यही है कि आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन जो है वो ख़राब हो ही जा रही थी। ये नहीं है कि कोई एक चीज़ आई है तो एकदम ही वो किसी चीज़ का नतीजा है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उसके बाद इस सिचुएशन पे आया है। द सिचुएशन हैड बीन सिमरिंग फॉर मंथ्स एंड सैटरडेज इवेंट्स वर द रिएक्शन टू अ सस्टेन्ड साइकिल ऑफ वायलेंस एंड ह्यूमिलिएशन। जो सैटरडे के इवेंट्स थे वो रिएक्शन थे, वो नतीजा थे, एक लगातार साइकिल ऑफ वायलेंस थे और ह्यूमिलिएशन थी पैलेस्टीनियन लोगों का, उसका नतीजा थे। अच्छा, अब इनके ऑल साइड्स नीड टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट एंड टू अवॉइड सिविलियन टारगेट्स। उनका तमाम साइड जो हैं उनको रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना होगा, बुदबारी दिखानी होगी और अवॉइड करनी होगी सिविलियन टारगेट्स। Yet knowing Israel's historical desire for bloodlust, लेकिन ये जानते हुए कि जो इसराइल की डिज़ायर है किस चीज़ का, ब्लड लस्ट का। ब्लड लस्ट हमारे पास आ जाता है ईगरनेस टू एंगेज इन वायलेंस और ब्लड शेड। जो मतलब इनकी हिस्ट्री रही है कि जिस तरह ये मुलव्विस रहे हैं वायलेंस में, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में। तो उन्होंने कहा इट इज़ द पैलेस्टीनियन पीपल पर्टिकुलरली इन गाजा हु विल पे अ हैवी प्राइस एज वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली आर डेसिमेटेड बाय द टेल अवीव्स वॉर मशीन इवन एज इजराइल्स फॉरेन फ्रेंड्स ट्रम्पेट इट्स राइट टू सेल्फ डिफेंस। और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो पैलेस्टीनियन लोग हैं ख़ासतौर पर गाज़ा में वो यह भारी कीमत चुकाएंगे क्योंकि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं और जो बूढ़े लोग हैं वो क्या है डेसिमेटेड। डेसिमेट होता है बिल्कुल तबाह कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो वो जो है ना वो ज़्यादा मुतासिर होंगे तेल अवीव के वॉर मशीन
की वजह से इवन एज इसराइल्स फॉरेन फ्रेंड्स टर्पिट इट्स राइट टू सेल्फ डिफेंस, यहाँ तक कि वो इसराइल के फॉरेन फ्रेंड्स हैं वो ट्रम्पिट करते हैं, वो मतलब ये शो कराते हैं कि भाई प्रोक्लेम करते हैं, अनाउंस करते हैं कि उनका राइट है सेल्फ डिफेंस का। The latest escalation also raises a question mark over the efforts of various Muslim states to normalize ties with Israel। उनका जो हालिया एस्केलेशन है, जो इजाफा हुआ है इसमें कन्फ्रंटेशन में, वो एक सवाल उठाता है कि जो कोशिशें हैं कई मुस्लिम स्टेट्स की कि नॉर्मलाइज किया जाए ताल्लुकात को इसराइल के साथ। The Palestinian question cannot be resolved unless a just solution is found, one where the Palestinians have a viable state that is secure and financially self-sufficient। उनका जो पैलेस्टाइन क्वेश्चन है उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको हल नहीं किया जा सकता जब तक है ना एक जस्ट सोल्यूशन नहीं तलाश किया जाता जहाँ पे पैलेस्टीनियंस के एक ऐसी स्टेट हो उनके पास जो सिक्योर हो, महफूज हो और फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट हो, वेयर दोज ethnically cleansed over the decades by the Zionists have the right to return to their land of their forefathers and where illegal settlements are permanently dismantled। और निका और वहाँ पे जहाँ पे दहाइयों से जो है ना where those ethnically cleansed over the decades by the Zionists have the right, उनका जो ethnically बिल्कुल इनको फेज आउट किया गया, क्लीन किया गया, सफाया किया गया ज़ायनिस्ट की जानिब से, वहाँ पे उनके पास राइट हो कि वो वापस आएँ लैंड ऑफ देयर फोरफादर्स, जो आबाद की जो जगह है वहाँ पे वो आएँ, एंड वेयर इलीगल सेटलमेंट्स आर परमानेंटली डिसमेंटल्ड, और जो गैर कानूनी और सेटलमेंट्स हैं उनको हमेशा के लिए है ना वो ख़त्म किया जाए। अनलेस द पैलेस्टीनियंस रिसीव जस्टिस, इनका जब तक है ना वो पैलेस्टीनियंस को जस्टिस नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता, द साइकिल ऑफ वायलेंस विल कंटिन्यू, ये जो साइकिल है वायलेंस का, तशद्दुद का, वो जारी रहेगा, विद इजरायली पीरियडिकली बीटिंग देम इनटू सबमिशन, और पीरियडिकली है ना वो क्या कर लेते हैं, बीटिंग देम इनटू सबमिशन। अच्छा, बीट समवन इनटू सबमिशन का मतलब होता है कि टू यूज़ फोर्स और वायलेंस टू डिफीट समवन, आप किसी फोर्स इस्तेमाल करके किसी को है ना वो आप शिकस्त देते हो। तो उनका इस तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो फोर्स का इस्तेमाल करके है ना वो क्या करते हैं, उसको आप टू यूज़ फोर्स और वायलेंस टू डिफीट समवन, तो वहाँ पे ये यूज़ करेंगे बीट देम इनटू सबमिशन। ठीक है, नो फैंसीफुल डील साइड स्टेपिंग द कोर इशू ऑफ पैलेस्टीनियन नेशनहुड विल एवर डिलीवर। उनका कोई भी डील जो है ना वो साइड स्टेप कर लें। साइड स्टेप करना ये होता है कि जब आप जो मेन प्रॉब्लम होती है उसको डील ना करो और जो असल वजह है, बोन ऑफ कंटेंशन है, उसको डील ना करो। तो इस तरह उनका कोई भी आप इस तरह की डील हो जो मेन जो मुद्दा है कोर इशू ऑफ पैलेस्टीनियन नेशनहुड उसको डिस्कस ना करो, तो वो कभी भी डिलीवर नहीं करेगा। ठीक है, नो मैटर व्हाट स्लिक PR इज एम्प्लॉयड, तो फिर चाहे आपने जिस तरह का भी PR यूज़ करो। ठीक है, स्लिक यहाँ पे नेगेटिव कॉन्टेशन में भी यूज़ होता है और पॉजिटिव में भी यहाँ पे नेगेटिव कॉन्टेशन में यूज़ हुआ है कि जी कि किस तरीके से आप चीट करके जो है ना वो अपनी PR को इस्तेमाल करो। तो उन्होंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस तरह भी आप अपने PR यूज़ कर रहे हो दूसरी स्टेट से मिल के, वेस्टर्न स्टेट से मिल के, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। द इजरायली ऑक्यूपेशन नीड्स टू एंड, और जो इजरायली ऑक्यूपेशन है उसको क्या है ख़त्म होना होगा, एंड द पैलेस्टीनियन पीपल नीड जस्टिस, और पैलेस्टीन के लोग हैं उनको क्या है ज़रूरत है जस्टिस की, इंसाफ की। ठीक है, ये था आज का एडिटोरियल, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, इसको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।